जी हाँ, नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने इस ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म में स्वागत है और इस क्लास में हम रीट एग्ज़ाम 2025 का सिलेबस कवर करने वाले हैं, जो कि सेकंड पेपर का जो सिलेबस है, वो हम यहाँ पे देखने वाले हैं और हर एक टॉपिक को, हर एक पॉइंट को बहुत ही डिटेल से हम यहाँ पे समझने का प्रयास करेंगे और आप सभी को बता दूँ साथियों कि कोई भी एग्ज़ाम का सिलेक्शन सिलेबस पर टिका हुआ होता है, क्योंकि जब तक आपको सिलेबस के बारे में जानकारी नहीं होगा, हम सिलेक्शन का उम्मीद नहीं कर सकते, क्योंकि जो भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाने वाले हैं वो सिलेबस के आधार पर ही पूछे जाने वाले हैं। तो पूरा सिलेक्शन सिलेबस पर टिका हुआ होता है, सो सिलेबस को जानना बहुत ही जरूरी है। और यदि आप रीट का एग्जाम बहुत ही अच्छा से और बहुत ही शिद्दत से देने वाले हो, सो एटलीस्ट एक बार सिलेबस को आप अच्छा से देख लीजिएगा। और इस क्लास में हम अ, हर एक पॉइंट को समझने का प्रयास करेंगे और पूरा सिलेबस को कंप्लीट तौर पे हम यहाँ पे कवर करेंगे। तो आप इस क्लास को शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा। और आपको आपकी तैयारी के लिए आपके पास में अच्छे नोट्स या फिर अच्छे बुक्स होना बहुत ही जरूरी है साथियों, क्योंकि जब आप आपका सिलेबस कंप्लीट कर लोगे, उसके बाद में आपको प्रैक्टिस के लिए बुक होना चाहिए। साथ ही साथ आप आपका लेवल चेक कर सके कि आपने किस हद तक तैयारी किया है और आपको और कितना तैयारी करना है। तो उसके लिए आपके पास में या तो आपके पास में अच्छी एक बुक होना चाहिए या फिर नोट्स होना चाहिए। सो यदि आप ऐसा कोई बुक देख रहे हो, सो मैंने इस बुक के बारे में देखा, जो कि काफी अच्छा लगा मुझे। और इस बुक के बारे में काफी रिसर्च किया, जिसमें कि क्वेश्चन इन्होंने काफी अच्छे लेवल के दिए हैं। साथ ही साथ इन्होंने हर एक क्वेश्चन को बहुत ही डिटेल से एक्सप्लेन करके बताया है। सो ये बुक आपको आपके एग्जाम के लिए बहुत हेल्प करने वाला है। सो आप इस बुक से भी आप आपकी तैयारी कर सकते हैं, जो कि चक्षु प्रकाशन द्वारा प्रकाशित बुक है। और हर एक सब्जेक्ट की जो बुक्स है आपको देखने को मिल जाएंगे, जिसमें कि वो चाहे हिंदी हो या फिर इंग्लिश हो या फिर ईवीएस हो या फिर मैथ्स हो या साइंस हो, सब हर सब्जेक्ट के मिल जाएंगे, वो चाहे लेवल फर्स्ट का हो या फिर लेवल सेकंड का हो। ठीक है, सो आप हर एक बुक को आप यहाँ से ले सकते हैं और इसका जो लिंक है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। सो वहां पे जाके आप बुक को परचेज कर सकते हैं। अब मैं आपको बता दूं सर कि क्वेश्चन किस लेवल से और कैसे इन्होंने एक्सप्लेन किया है, वो भी हम यहाँ पे देख लेंगे, जिससे कि आपको यहाँ पे पता हो जाएगा। सबसे पहले इन्होंने जो है बुक में पूरा सिलेबस दिया है सीडीपी का, जो कि सीडीपी का बुक मैं यहाँ पे दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। इसी प्रकार से हर एक बुक आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। पहला जो फ्रंट पेज है वो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। ठीक है, तो ये बाल विकास का बुक है, इस प्रकार से आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है, सो ये आप देख लीजिएगा, जो कि सीडीपी का जो पूरा सिलेबस यहाँ पे दिया गया है, जो कि आगे हम इस क्लास में सिलेबस को कवर करने वाले हैं। इसके बाद में जो क्वेश्चन इन्होंने यहाँ पे दिया है वो हम यहाँ पे देख लेते हैं। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे कि बाल मनोविज्ञान का केंद्र बिंदु है, जिसमें कि 4 ऑप्शन देखने को मिल रहे होंगे: विद्यालय, शिक्षण प्रक्रिया, बालक, अच्छा शिक्षक। जिसमें कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? बालक, यानी कि बाल मनोविज्ञान का केंद्र बिंदु क्या है? बालक है। अब इसके बाद में इन्होंने क्वेश्चन को इस प्रकार से एक्सप्लेन किया है, जो कि आपको आपके एग्जाम में बहुत हेल्प करने वाला है ना। सो ये बुक इसीलिए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर एक क्वेश्चन के बारे में आपको पूरी डिटेल से यहाँ पे जानकारी मिलने वाला है। ठीक है, सो ये आप देख लीजिएगा और इस पीडीएफ का लिंक भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो ये भी आप देख लीजिएगा, एक बार अच्छा से देख लीजिएगा और उसके बाद में आप जो है इसी बुक को परचेज करके आपकी तैयारी को बहुत अच्छा से कर सकते हैं। इसके बाद में हम यहाँ पे नजर डालते हैं सिलेबस पे। ठीक है, सो पहला जो सब्जेक्ट आपको देखने को मिलेगा वो देखने को मिलेगा सीडीपी। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो रीट का जो एग्जाम होने वाला है वो होने वाला है 150 अंक का, जिसमें कि 5 सब्जेक्ट होंगे, जो कि हर एक सब्जेक्ट 30-30 नंबर का होने वाला है। ठीक है, सो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। जैसे कि सीडीपी की यदि हम यहाँ पे बात करें, तो सीडीपी में जो क्वेश्चन आने वाले हैं 30 क्वेश्चन होंगे, जो कि 30 ही नंबर के होंगे। ठीक है, सो जैसे कि आप यहाँ पे देख भी पा रहे होंगे। ठीक है, अब हम यहाँ पे नजर डाल लेते हैं कि सीडीपी के यानी कि बाल विकास से किस किस टॉपिक से आपसे क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं, उन पे हम यहाँ पे नजर डाल लेते हैं। सो पहला जो बाल विकास के अंतर्गत वृद्धि विकास की क्या कल्पनाएं संकल्पनाएं हैं, साथ ही साथ विकास के विभिन्न आयाम क्या क्या है और इनके विकास और वृद्धि के कौन कौन से सिद्धांत है, ये आपको यहाँ पे पढ़ना होगा। और विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, है ना। और साथ ही साथ
वृद्धि और विकास का अधिगम से क्या संबंध है, ये आपको यहाँ पे पढ़ना होगा, है ना। इसके बाद में नेक्स्ट जो टॉपिक आपको देखने को मिल रहा होगा, वन जो है वंशानुक्रम और वातावरण की क्या भूमिका होती है वृद्धि और विकास में, ठीक है। तो ये आपको पढ़ना है। इसके बाद में नेक्स्ट अगला जो टॉपिक आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा वो देखने को मिलेगा व्यक्तिगत विभिन्नताएं। व्यक्तिगत विभिन्नताएं के अंतर्गत जो है इसके अर्थ को समझना होगा और अर्थ के साथ साथ में प्रकार एवं व्यक्तिगत विभिन्नताओं को प्रभावित करने वाले कारक आपको पढ़ना है, ठीक है। इसके बाद में व्यक्तित्व के अंतर्गत जो है संकल्पना, प्रकार, व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कारक और व्यक्तित्व का मापन आप कैसे कर सकते हैं, ये पढ़ना है। और इसके बाद में नेक्स्ट अगले जो टॉपिक आपको देखने को मिलेगा बुद्धि। बुद्धि के अंतर्गत संकल्पनाएं और बुद्धि के सिद्धांत, साथ ही साथ बुद्धि का मापन आप कैसे कर सकते हो और बुद्धि के सिद्धांत को आपको ये पढ़ना होगा और इसके क्या निहितार्थ है ये आपको पढ़ना है, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट अगला जो टॉपिक आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा विविध अधिगमकर्ताओं को समझना, जिसमें कि पिछड़े और या फिर हम कह सकते हैं विमध्यित यानी कि कम बुद्धिमान, है ना, और साथ ही साथ प्रतिभाशाली और सृजनशील या फिर अलाभान्वित से वंचित या फिर मैं ये कह सकता हूँ कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए अधिगम अक्षमताओं के साथ में अक्षमताओं के युक्त बच्चे जो है कौन कौन से होते हैं और इनमें क्या क्या जो है परेशानियां आती हैं अधिगम के संबंध में, ये आपको यहाँ पे पढ़ना है। इसके बाद में नेक्स्ट अगला जो टॉपिक आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे अधिगम में आने वाली क्या क्या कठिनाइयां हैं, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे देखना है। इसके बाद में समायोजन की संकल्पनाएं, साथ ही साथ समायोजन की संकल्पनाओं के तरीके क्या क्या है और समायोजन में अध्यापक की क्या भूमिका होती है, ये आपको यहाँ पे पढ़ना है, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट अगला जो टॉपिक आपको देखने को मिलेगा अधिगम का अर्थ और संकल्पनाएं, साथ ही साथ अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट अगला जो टॉपिक आपको देखने को मिलेगा अधिगम के सिद्धांत, जिसके अंतर्गत व्यवहारवाद, है ना। इसके बाद में संज्ञानवाद और निर्वितावाद, ये आपको यहाँ पे पढ़ना है। इसके बाद में नेक्स्ट अगला जो टॉपिक आपको देखने को मिलेगा बच्चे कैसे सीखते हैं और अधिगम की प्रक्रिया क्या है और साथ ही साथ चिंतन, कल्पना और तर्क एक जो उपागम है, उपागम और अनुभविक अधिगम को आपको पढ़ना है और संकल्पना, मानचित्र और अन्वेषण के साथ साथ में समस्या का समाधान आप कैसे कर सकते हैं वो आपको यहाँ पे पढ़ना है। और नेक्स्ट अगला जो टॉपिक आपको देखने को मिलेगा अभिप्रेरणा एवं इसके अधिगम के लिए क्या निहितार्थ है, ठीक है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण जो टॉपिक है जहां से क्वेश्चन आपसे पूछे जाने वाले हैं। इसके बाद में नेक्स्ट अगले जो टॉपिक आपको यहाँ पे देखने को मिल रहे होंगे शिक्षण अधिगम की प्रक्रियाएं क्या क्या है, साथ ही साथ राष्ट्रीय पाठ्य चर्या रूपरेखा यानी कि 2005 का जो रूपरेखा है वो आपको पढ़ना है और साथ ही साथ शिक्षण अधिगम की क्या व्यूह रचना है और इनकी क्या क्या विधियां हैं, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट अगला आकलन, मापन, मूल्यांकन और अर्थ का उद्देश्य क्या है, साथ ही साथ समग्र एवं सतत मूल्यांकन को आपको पढ़ना होगा और उपलब्धि परीक्षण का निर्माण आप कैसे कर सकते हो और सीखने के क्या प्रतिफल है, ठीक है। साथ ही साथ क्रियात्मक अनुसंधान को आपको पढ़ना है और शिक्षा का अधिकार अधिनियम यानी कि 2009 को आपको पढ़ना होगा, जिसमें कि अध्यापकों की क्या भूमिका या उनका क्या अध्यापकों की क्या दायित्व है ये आपको यहाँ पे पढ़ना है, ठीक है। सो यहाँ पे हमने जो पूरा सीडीपी का पूरा सिलेबस यहाँ पे देखा साथियों, जो कि हर एक टॉपिक को मैंने आपको यहाँ पे बताने का प्रयास किया। सो सीडीपी का जो सिलेबस है वो 30 नंबर का है, यानी कि 30 क्वेश्चन आने वाले हैं जो कि 30 नंबर के होने वाले हैं और हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा, ठीक है। यानी कि हर एक सब्जेक्ट में जो क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे वो एक यानी कि प्रत्येक क्वेश्चन प्रत्येक अंक का होता है, ठीक है। सो ये आप देख लीजिएगा और आप सभी से मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा साथियों कि आप हर एक टॉपिक को जो है अच्छा से लिख के एक एक टॉपिक को आप अच्छा से क्लियर करें हैं और इस क्लास का पीडीएफ तो मैं जो है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, सो वहां से भी आप डाउनलोड करके देख सकते हैं। इसके बाद में यदि कोई स्टूडेंट इंग्लिश मीडियम से है तो आप ये पूरा सिलेबस जो कि मैंने अभी आपको यहाँ पे हिंदी में बताया सीडीपी का जो सिलेबस वो आप इंग्लिश में भी देख सकते हैं, क्योंकि सिलेबस सेम है इसलिए मैं बार बार यहाँ पे दोहराऊंगा नहीं, है ना। सो आप वीडियो को रोक के भी आप देख सकते हैं या फिर इसका जो पीडीएफ इसी वीडियो में दे रहा हूँ वहां से भी आप देख सकते हैं या फिर जो रीड का ऑफिशियल वेबसाइट है वहां से भी आप डाउनलोड करके देख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट अगला जो सब्जेक्ट आता है साथियों, जैसे कि मैंने स्टार्ट में ही कहा था, लैंग्वेज, यानी कि 2 लैंग्वेज आपको देखने को मिलते हैं, जिसमें कि लैंग्वेज फर्स्ट और लैंग्वेज सेकंड, जिसमें कि आपको आपका जो मनपसंद लैंग्वेज है उसे सिलेक्ट करना होता है, यानी कि उस लैंग्वेज को लेना होता है। जिसमें कि यदि किसी का लैंग्वेज हिंदी हो तो हिंदी यानी कि हर लैंग्वेज में जो टॉपिक्स दिए हुए हैं सिलेबस पे वो सेम रहते हैं, बस लैंग्वेज
का यहाँ पे अंतर आता है, जिसमें कि यदि किसी का इंग्लिश में है तो इंग्लिश लैंग्वेज है तो इंग्लिश में देखने को मिलेगा, किसी का उर्दू है तो उर्दू में देखने को मिलेगा। यानी कि इस प्रकार से हर लैंग्वेज अलग अलग आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। यदि मैं यहाँ पे बात करूँ हिंदी की, तो हिंदी में जिस प्रकार से जो सीडीपी में क्वेश्चन पूछे गए थे 30, इसी प्रकार से हिंदी में भी 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इस प्रकार सेकंड लैंग्वेज जो होगा वो चाहे संस्कृत हो या इंग्लिश हो, उसमें भी 30 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, सो यहाँ पे हिंदी में आपसे पूछा जाएगा क्या। अच्छा, मैं आपको बता दूं कि प्रत्येक क्वेश्चन प्रत्येक अंक का, यानी कि एक क्वेश्चन एक अंक का होगा, यानी कि 30 क्वेश्चन होंगे लैंग्वेज फर्स्ट में भी, कोई भी लैंग्वेज में, और 30 ही अंक के होंगे। ठीक है, अब इसमें क्या क्या पूछा जाने वाला है, एक तो गद्यांश और पद्यांश यहाँ से पूछा जाता है। अब गद्यांश पद्यांश में क्या होगा, एक व्याकरण यहाँ पे होता है। व्याकरण के अंतर्गत क्या होगा, तत्सम तद्भव, जो साथ ही साथ देशज विदेशज शब्द, पर्यायवाची विलोम विलोम शब्द, और साथ ही साथ एकार्थ शब्दार्थ शब्द, और साथ ही साथ उपसर्ग प्रत्यय, है ना, संधि समास, संज्ञा सर्वनाम, विशेषण विशेष इत्यादि जो व्याकरण के जो टॉपिक्स आते हैं वो आपको यहाँ पे पढ़ना होगा। ठीक है, और इसके साथ साथ में यहाँ पे आपसे अपठित गद्यांश के अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण बिंदु आपसे पूछे जा सकते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे वचन काल लिंग, वचन काल और साथ ही साथ लिंग में वचन को आप लिंग वचन काल और लिंग का बदलाव आपको करना है, और वो किस आधार पर, राजस्थानी शब्दों के आधार पर। ठीक है, यानी कि राजस्थानी शब्दों के हिंदी रूप में। ठीक है, तो ये आपके यहाँ पे पूछे जाने वाले हैं। इसके साथ साथ में आपसे वाक्य रचनाएं पूछे जाएंगे, जिसमें कि वाक्यों के अंग और वाक्यों के प्रकार और पदबंध, साथ ही साथ मुहावरे और लोकोक्तियां और विराम चिन्ह। ठीक है, और भाषा की शिक्षण विधियां और भाषा शिक्षण में उपागम क्या क्या है, और भाषा शिक्षण का विकास आप कैसे कर सकते हैं, ये आपसे पूछे जाने वाले हैं। और भाषाई कौशल का विकास कैसे कर सकते हैं, यानी कि ये जो टॉपिक्स आपको देखने को मिल रहे हैं ये पेडागोजी के टॉपिक्स है, जिसमें कि सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ये आपको यहाँ पे पढ़ना होगा। इसके बाद में भाषा शिक्षण में क्या क्या चुनौतियां आती है, और शिक्षण अधिगम की कौन कौन सी सामग्रियां हैं, जिसमें कि पाठ्य पुस्तक में बहुमाध्यम या फिर शिक्षण के अन्य संसाधनों को आपको पढ़ना होगा। और भाषा शिक्षण के मूल्यांकन के अंतर्गत जो है उपलब्धि और परीक्षण का निर्माण जो है कैसे कर सकते हैं, और समग्र एवं सतत मूल्यांकन और उपचारात्मक शिक्षण की प्रक्रिया को आपको यहाँ पे समझना होगा। ठीक है, तो इस जो लैंग्वेज का जो सब्जेक्ट है वो चाहे कोई भी लैंग्वेज हो, कोई भी लैंग्वेज का सब्जेक्ट हो, वो आपको सेम टॉपिक देखने को मिलेंगे। बस अंतर यही होगा कि लैंग्वेज यानी कि लैंग्वेज में परिवर्तन होगा, जिसका लैंग्वेज संस्कृत है तो संस्कृत में आपको देखने को मिलेंगे वही टॉपिक, सेम टॉपिक, है ना। तो ये आप देख लीजिएगा, है ना, जो कि ये क्वेश्चन 30 क्वेश्चन होंगे जो कि 30 ही नंबर के होंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से आप सेकंड लैंग्वेज भी आप देख सकते हैं, वो चाहे सेकंड लैंग्वेज आपका इंग्लिश हो या संस्कृत हो, जैसे कि हर एक सब्जेक्ट को बार बार जो है रिपीट यहाँ पे नहीं करूंगा, है ना। तो यहाँ पे भी जो जिस प्रकार से हमने यहाँ पे हिंदी में देखा, इसी प्रकार से आपको इंग्लिश में भी सेम आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। ठीक है, सो ये आप देख लीजिएगा, या फिर वीडियो को रोक के भी आप देख सकते हैं, या फिर पीडीएफ से आप देख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट अगला जो लैंग्वेज आपका आएगा संस्कृत, या फिर आप कोई भी लैंग्वेज ले सकते हैं। जैसे यदि किसी का लैंग्वेज भाई उर्दू है तो उर्दू में सेम टॉपिक आपसे पूछे जाएंगे, है ना। सो आप संस्कृत भी आप देख लीजिएगा, जो कि 30 क्वेश्चन, यानी कि फर्स्ट लैंग्वेज 30 क्वेश्चन क्या आएंगे, है ना। फर्स्ट लैंग्वेज कितने का होगा, 30 का होगा, और सेकंड लैंग्वेज भी 30 का होगा। ठीक है, सो दोनों में टॉपिक लगभग सेम है, सो ये आप देख लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट अगला जो सब्जेक्ट है उसकी ओर लेके चलता हूँ मैं। नेक्स्ट अगला उर्दू आपको देखने को मिल रहा है, सो उर्दू आप देख लीजिएगा, है ना। और इसके बाद में नेक्स्ट अगला जो सिंधी, जिनका जो सब्जेक्ट है सिंधी लैंग्वेज, वो आप यहाँ से पूरा सिलेबस देख सकते हैं, जो कि इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, या फिर वीडियो को रोक के आप देख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट अगला किसी का सब्जेक्ट पंजाबी है, सो पंजाबी आप देख लीजिएगा। किस सिलेबस लगभग सेम है सारी, जो कि हमने हिंदी में देखा था वही आपको यहाँ पे पंजाबी या फिर उर्दू या फिर इंग्लिश में या फिर संस्कृत में आपको देखने को मिलेंगे, है ना। सो ये आप देख लीजिएगा। इसके बाद में नेक्स्ट अगला जो लैंग्वेज आपको देखने को मिलेगा वो देखने को मिलेगा हिंदी, यानी कि सेकंड लैंग्वेज यदि आप हिंदी लेते हो तो ये टॉपिक सेम आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, सो गद्यांश पद्यांश प्लस अपठित पद्यांश के अंतर्गत क्या आपको यहाँ पे भाव सौंदर्य, विचार सौंदर्य, ये इत्यादि आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है, और पेडागोजी लगभग सिलेबस लगभग सेम है, पूरा सेम है ना। सो ये आप देख लीजिएगा। और इसके प्रकार सेकंड लैंग्वेज यदि आप इंग्लिश लेते हैं तो इस प्रकार से आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है, सो ये आप देख लीजिएगा। सो हम यहाँ पे बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला सब्जेक्ट की ओर से। यदि सेकंड लैंग्वेज सिंधी लेते हैं तो सेम टॉपिक आपको देखने को मिलेंगे, है ना। सो ये आप
देख लीजिएगा। इसके बाद में हम चलते हैं नेक्स्ट, अगला जो सब्जेक्ट आता है वो आता है मैथ्स या फिर साइंस या फिर किसी का सब्जेक्ट सामाजिक विज्ञान है यानी कि सोशल साइंस है, तो वहां से कोई जो टॉपिक्स है वो हम यहाँ पे देख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ पे मैथ्स और साइंस को देख लेते हैं। सो मैथ्स और साइंस से आपको देखने को मिलेगा जिसमें कि घातांक, मैथ्स में आपको देखने को मिलेंगे 30 क्वेश्चन और साइंस के 30 क्वेश्चन होंगे, जो कि प्रत्येक क्वेश्चन प्रत्येक अंक का होता है। मैथ्स के जो 30 क्वेश्चन आने वाले हैं उन टॉपिकों को हम पहले देख लेते हैं, जिसमें कि घातांक एवं करनी से क्वेश्चन आपसे पूछे जाने वाले, सॉरी घातांक से, घातांक के अंतर्गत आपको देखने को मिलेगा जो कि समान आधार के घातीय संख्याओं का गुणा करना, साथ ही साथ उनका भाग हम कैसे कर सकते हैं और घातांक के नियम क्या-क्या है। इसके बाद में बीज व्यंजकों का योग और व्याकलन और साथ ही साथ गुणा, भाग और सर्वसमीकाएँ पढ़ना होगा। ठीक है, इसके बाद में गुणनखंड, जिसमें कि सरल बीज व्यंजकों के गुणनखंड कैसे कर सकते हैं और सरलीकरण और सरल एक घातीय समीकरण को हल करते आना चाहिए, और वर्ग, वर्गमूल और घन और घनमूल है। तो ये कुछ टॉपिक्स हैं मैथ्स के घातांक के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद में ब्याज, यानी कि ब्याज के अंतर्गत साधारण यानी कि सरल ब्याज यानी कि साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज और लाभ हानि के कुछ टॉपिक्स आपको पढ़ना है। और साथ ही साथ अनुपात, समानुपात और समानुपात भागों का विभाजन कैसे कर सकते हैं, और साथ ही साथ भिन्न, एक बहुत बड़ा टॉपिक है मैथ्स का, ये आपको पढ़ना होगा। इसके बाद में नेक्स्ट अगला जो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, रेखा 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 तथा कोण, कोण के अंतर्गत यानी कि रेखाखंड हो गया, सरल सरल वक्र रेखाएं और कोणों के प्रकार, है ना। इसके बाद में समतली आकृतियां, जिसमें कि त्रिभुज और त्रिभुजों के जो है सर्वांग समताएं और चतुर्भुज तथा बहुभुज। ठीक है, इसके बाद में समतली आकृतियों का क्षेत्रफल एवं परिमाप आप देख सकते हैं, साथ ही साथ त्रिभुज, आयात और समांतर चतुर्भुज और समलंब चतुर्भुज। ठीक है, और पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयात, घना और लंबवृत्ति यानी कि बेलन, लंबवृत्ति बेलन। ठीक है, सो ये जो टॉपिक्स है मैथ्स के, ये आपको पढ़ना है। इसके बाद में सांख्यिकी के अंतर्गत आंकड़ों का संग्रहण, वर्गीकरण और बारंबारता सारणी और साथ ही साथ मिलान चिन्ह और स्तंभ, यानी कि बार वाले क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। और जो है लेखा चित्र एवं आयतन और लेखा चित्र वृहत ग्राफ वाले क्वेश्चन, जिसमें कि पाई चित्र वाले क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, और लेखा चित्र, विभिन्न प्रकार के लेखा चित्र के साथ साथ में प्रायिकता वाले जो क्वेश्चन है वो आपसे यहाँ पे पूछे जाने वाले हैं। ठीक है, इसके बाद में गणित की प्रकृति एवं तर्क शक्ति को आपको पढ़ना है, और पाठ्यक्रम में गणित का क्या महत्व है और गणित की भाषा को आपको पढ़ना है, जो कि सीडीपी के अंतर्गत या फिर पेडागोजी के अंतर्गत आने वाले हैं ये। ठीक है, और सामुदायिक गणित को आपको यहाँ पे पढ़ना है। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट अगला जो टॉपिक है वो है मूल्यांकन और उपचारात्मक शिक्षण, और शिक्षण में क्या क्या समस्याएं आती है मैथ्स में। ठीक है, ये आपको यहाँ पे पढ़ना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने कवर किया मैथ्स के जो 30 क्वेश्चन आपसे पूछे जाने वाले हैं, और इन्हीं टॉपिकों से पूछे जाने वाले हैं। सो हर एक टॉपिक को आपको बहुत ही अच्छा से नोट करते हुए चलना है, या फिर आप जो है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो पीडीएफ देने वाला हूँ उसे डाउनलोड कर लीजिएगा, और सिलेबस को आप बार बार देखकर हर एक टॉपिक को आप अच्छा से क्लियर कर लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद में हम यहाँ पे नजर डालते हैं साइंस यानी कि विज्ञान पे। सो विज्ञान में क्या क्या पूछा जाने वाला है आपसे, सजीव एवं निर्जीव का आपको परिचय, और सजीव और निर्जीव में क्या अंतर है, और सजीव और निर्जीव के क्या लक्षण है ना, ये आपको पढ़ना है। और सूक्ष्मजीव के अंतर्गत जीवाणु, वायरस, कवक के क्या लाभ है और इनके क्या हानि है, और इसके साथ साथ में सजीव के अंतर्गत पौधों के प्रकार और इनके क्या विभिन्न भाग, और साथ ही साथ पादपों में पोषण कैसे होता है, श्वसन, उत्सर्जन और पादपों और जंतुओं की क्या संरचना होती है, और साथ ही साथ कोशिकाओं का कैसा विभाजन होता है, ये आपको पढ़ना होगा। और साथ ही साथ मानव शरीर का स्वस्थ, मानव शरीर एवं स्वस्थ के अंतर्गत सूक्ष्मजीवों से फैलने वाले रोग, जैसे कि क्षय रोग हो गया, खसरा हो गया, डिप्थीरिया, हैजा, टाइफाइड जैसे जो रोग है इनको पढ़ना होगा, और रोगों से हम कैसे बचाव कर सकते हैं और इनके क्या उपाय है ये आपको पढ़ना होगा। और मानव शरीर में विभिन्न तंत्र और साथ ही साथ संक्रमण रोग और फैलने के कारण और उनके बचाव को पढ़ना होगा। और भोजन के स्त्राव या भोजन के प्रमुख अवयव और इनकी कमी से होने वाले रोगों को आपको पढ़ना है। और संतुलित आहार यानी कि रोगों से हम कैसे बच सकते हैं, तो उसके लिए संतुलित भोजन क्या क्या खाना चाहिए, क्या क्या जो है आपको लेना चाहिए, वो आपको पढ़ना है। और जंतु प्रजनन के अंतर्गत और साथ ही जंतु प्रजनन किशोर अवस्था के अंतर्गत जनन की विधियां, जैसे कि लैंगिक या अलैंगिक अवस्था, और साथ ही साथ किशोर अवस्था और यौवन अवस्था के अंतर्गत शरीर में परिवर्तन और जनन में हार्मोन्स की क्या भूमिका होती है, और जननात्मक स्वास्थ्य को आपको यहाँ पे पढ़ना है। ठीक है, ये आप
ये टॉपिक देख सकते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट अगला जो इसी में आपको देखने को मिलेगा यांत्रिकी, यानी कि मैं ये कह सकता हूँ कि ये जो टॉपिक है फिजिक्स के टॉपिक्स के, जिसमें कि बल, गति हो गया, जिसमें कि पेशी बल हो गया, घर्षण बल, गुरुत्व बल और चुंबकीय बल, है ना, स्थिर बल, स्थिर विद्युत बल इत्यादि जो बल के जो प्रकार है वो आपको देखना होगा। और गति के प्रकार जिसमें कि रेखीय, वृत्तीय गति और कंपन गति, आवर्त गति और घूर्णन गति, ठीक है। और साथ ही साथ दाब, वायुमंडल दाब और उत्प्लवन बल और कार्य और ऊर्जा के परंपरागत तथा वैकल्पिक स्रोत और ऊर्जा का संरक्षण कैसे किया जा सकता है वो आपको पढ़ना है। इसके बाद में नेक्स्ट अगले जो टॉपिक्स आपको देखने को मिल रहे हैं ये केमिस्ट्री के हैं, ठीक है, जिसमें कि ताप ऊष्मा से क्या अभिप्राय है और तापमापी ऊष्मामापी का संचार, ठीक है। इसके बाद में प्रकाश एवं ध्वनि, प्रकाश के स्रोत क्या क्या है और प्रकाश का परिवर्तन और जो है गोली दर्पण और समतल दर्पण पढ़ना होगा। उसके बाद में गोली दर्पण के क्या प्रतिबिंब, गोली दर्पण के प्रतिबिंब कैसे बनते हैं और प्रकाश का अपवर्तन के अंतर्गत लेंस और लेंस के प्रतिबिंब का निर्माण कैसे होता है, ध्वनि और ध्वनि के अभिलक्षण और ध्वनि संरचना और ध्वनि प्रदूषण, ठीक है। तो ये आपको पढ़ना होगा। और विद्युत एवं चुंबकत्व के अंतर्गत विद्युत धारा और विद्युत परिपथ, विद्युत धारा के उसमें और चुंबक एवं रासायनिक प्रभाव और चुंबक एवं चुंबकत्व, ठीक है। तो ये एक एक टॉपिक को आपको अच्छा से समझना है, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट अगले टॉपिक्स आपको यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के अंतर्गत जीवन में विज्ञान का महत्व क्या क्या है और संश्लेषण रेसे और प्लास्टिक या फिर संश्लेषित रेसे के क्या गुणधर्म है और इनके क्या प्रकार है और प्लास्टिक एवं इसके क्या गुणधर्म है और प्लास्टिक एवं पर्यावरण क्या है और साथ ही साथ डिटर्जेंट और सीमेंट या फिर चिकित्सा के क्षेत्र में विज्ञान और प्रौद्योगिकी का क्या भूमिका है, वो चाहे एक्सरे हो या फिर सीटी स्कैन हो या फिर शल्य चिकित्सा हो या अल्ट्रासाउंड इत्यादि को आपको यहाँ पे पढ़ना होगा। और दूरसंचार के क्षेत्र में फैक्स मशीन या फिर कंप्यूटर इंटरनेट का क्या महत्व है और वेबसाइट की क्या सामान्य जानकारी है कि आपको यहाँ पे पढ़ना होगा। साथ ही साथ सौरमंडल एक बहुत बड़ा चैप्टर है जो कि आपको पढ़ना है, जिसके अंतर्गत चंद्रमा, तारे और इसके पूरे परिवार और ग्रह एवं धूमकेतु तारामंडल, ठीक है। सो ये आपको यहाँ पे पढ़ना है साइंस के अंतर्गत। इसके बाद में पदार्थ की संरचना के अंतर्गत परमाणु एवं अणु, परमाणु की संरचना, तत्व, यौगिक और मिश्रण के अवयवों को पढ़ना होगा। और साथ ही साथ इनका पृथक्करण आप कैसे कर सकते हैं और यौगिकों के रासायनिक सूत्र और रासायनिक समीकरण और भौतिक एवं रासायनिक गुणों या परिवर्तनों को आपको पढ़ना है, ठीक है। इसके बाद में रासायनिक परिवर्तन क्या, रासायनिक पदार्थ क्या है, रासायनिक पदार्थ के अंतर्गत आपको पढ़ना होगा ऑक्साइड हो गया, हरित ग्रह हो गया। इसके बाद में वैश्विक ताप, जो है हाइड्रोकार्बन हो गया, सामान्य जानकारी इसके बारे में पढ़ना होगा, आम्ल क्षार और लवण और ऑक्सीजन गैस, नाइट्रोजन गैस और नाइट्रोजन चक्र क्या है और कोयला और पेट्रोलियम या प्राकृतिक गैस कैसे प्राप्त होते हैं और इनका क्या कार्य है, ये आपको यहाँ पे पढ़ना होगा, ठीक है। So, ये जो है पूरे जो टॉपिक्स हमने यहाँ पे कवर किया ये साइंस के हैं, ठीक है, यानी कि विज्ञान के। इसके बाद में कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स भी हैं जहां से क्वेश्चन आपसे पूछे जाने वाले हैं, जिसमें कि कृषि संसाधन के अंतर्गत कृषि पद्धति, फसल के प्रकार एवं उनके उदाहरण, विज्ञान की क्या संरचना है एवं इनके प्राकृतिक को आपको पढ़ना होगा। जैसे कि प्रकृति विज्ञान के अंतर्गत इसके क्या लक्षण है, क्या उद्देश्य है और प्राकृतिक संसाधन के अंतर्गत पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण और जैव विविधता अनुकूलन का क्या भूमिका रहता है और साथ ही साथ कचरा का कैसे प्रबंध किया जा सकता है, ये आपको यहाँ पे पढ़ना है। और जैविक विकास, इसी के अंतर्गत विज्ञान को समझना और विज्ञान की शिक्षण विधियां क्या क्या है। इसके साथ साथ में इसी में आपको पढ़ना होगा नवाचार के अंतर्गत पाठ्य सामग्री, सहायक सामग्री का मूल्यांकन और समस्याओं का समाधान कैसे करना है और इनका उपचारात्मक शिक्षण को आपको यहाँ पे पढ़ना है, ठीक है। सो ये पूरे जो टॉपिक्स थे साइंस के थे जो कि हमने यहाँ पे कवर किया, ठीक है। सो इनको आप अच्छा से देख लीजिएगा। और आप सभी को बता दूं सभी कि जो रीट का जो एग्जाम होने वाला है इसमें जो क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं वो 6 to 8 तक जो लेवल है वो आपको वहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है। और क्योंकि सिलेबस में हर एक पेज पे ये दिया गया है, जो ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद में यदि आप इंग्लिश मीडियम से हो तो आप जो है ये अभी जो हमने यहाँ पे देखा मैथ्स और साइंस के जो टॉपिक्स देखा हमने, ये आपको यहाँ पे मैथ्स और साइंस के सेम टू सेम इंग्लिश मीडियम में आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे, ठीक है। सो इसे आप देख लीजिएगा। इसके बाद में नेक्स्ट अगला जो सब्जेक्ट आपको देखने को मिलता है, जिनका भी सामाजिक सब्जेक्ट है यानी कि जिनका जो बीए सब्जेक्ट है, बीए उनके लिए जो सब्जेक्ट के जो टॉपिक्स है वो आपको देखने को मिलेंगे, जो 30 यानी कि 60 टोटल 60 नंबर के आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे टॉपिक्स कौन कौन से हैं वो हम यहाँ पे नजर डाल लेते हैं। तो सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति में समाज
और साथ ही साथ इसके अंतर्गत सिंधु सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक संस्कृति या जैन एवं बौद्ध धर्म में जो महाजनपद काल रहा है उसको आपको पढ़ना होगा। मौर्य तथा गुप्त साम्राज्य का गुप्तोत्तर काल आपको यहाँ पे पढ़ना होगा, जिसमें कि राजनीतिक इतिहास क्या रहा है, इनका शासन प्रशासन कैसा रहा है और भारतीय संस्कृति के प्रति इनका क्या योगदान रहा है। साथ ही साथ जो भारत 600 से 1000 ईस्वी में 72 भारत कैसा रहा है वो आपको यहाँ पे पढ़ना होगा। और मध्यकालीन भारत और मध्यकाल और आधुनिक काल को यहाँ पे पढ़ना होगा, जिसमें कि भक्ति और सूफी आंदोलन का क्या रोल रहा है और मुगल राजपूत का क्या संबंध रहा है और मुगल प्रशासन और भारतीय राज्यों के प्रति ब्रिटिश नीति को आपको पढ़ना होगा। और सन 1857 का क्या विद्रोह रहा है और साथ ही साथ भारतीय अर्थव्यवस्था तथा ब्रिटिश प्रभाव और पुनः जागरण एवं सामाजिक सुधार में किन्होंने कार्य किया है। और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को आपको पढ़ना होगा, जिसमें कि 1885 से 1947 तक। ठीक है, इसके बाद में भारतीय संविधान और लोकतंत्र को आपको पढ़ना होगा, जिसमें कि भारतीय संविधान का निर्माण कैसे हुआ, इनकी क्या क्या विशेषताएं हैं, भूमिकाएं क्या है और मूल अधिकार एवं मूल कर्तव्य क्या है, सामाजिक न्याय क्या क्या है और बाल अधिकार और बाल संरक्षण, लोकतंत्र में निर्वाचन कैसे होता है और साथ ही साथ मतदान में जागरूकता कैसे लाया जा सकता है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स है जो कि संविधान के लोकतंत्र के अंतर्गत आएंगे। इसके बाद में सरकार का गठन कैसे होता है, यानी कि सरकार कैसे कार्य करता है, वो चाहे संसद हो या फिर राष्ट्रपति हो या प्रधानमंत्री हो या मंत्रिपरिषद हो या फिर उच्चतम न्यायालय हो या फिर राज्य सरकार या पंचायती राज या नगरीय क्षेत्र स्वशासन हो, वो आपको यहाँ पे पढ़ना होगा, जो कि राजस्थान के वित्तीय संदर्भ के अंतर्गत आता है। और जिला प्रशासन एवं न्याय व्यवस्था में क्या जो है कार्य किए जाते हैं वो आपको पढ़ना होगा। साथ ही साथ नेक्स्ट अगला जो टॉपिक्स आपको देखने को मिलेंगे ईवीएस के, यानी कि मैं ये कह सकता हूँ कि ये मैथ्स साइंस प्लस ईवीएस के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें कि पृथ्वी हमारा पर्यावरण, जिसमें कि सौरमंडल, अक्षांश, देशांतर, पृथ्वी की गतियां और वायुदाब, पवन चक्र और साथ ही साथ महासागरी या फिर परिसंचरण, ज्वालामुखी और भूकंप और पर्यावरण समस्याएं का समाधान कैसे करना है, ये आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट अगला जो टॉपिक आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा साथियों, वो देखने को मिलेगा भारत का भूगोल एवं इनके संसाधन के अंतर्गत आकृति, प्रदेश, ज्वालामुखी, प्रकृति, वनस्पति और वन्य जीवन या फिर उद्देश्य, नदी घाटी परियोजना, मृदा, कृषि, फसलें, उद्योग, खनिज, परिवहन, जनसंख्या, मानव संसाधन, विकास के आर्थिक एवं सामाजिक कार्यक्रम कौन कौन से हैं। ठीक है, और राजस्थान का भूगोल एवं संसाधन के अंतर्गत भौतिक प्रदेश और जलवायु का अपवहन के साथ साथ में झील हो गया, मृदा, जल संरक्षण, संग्रहण और कृषि फसलें कौन कौन सी है, खनिज एवं ऊर्जा का संसाधन, राजस्थान की प्रमुख नहरें, नदियां और घाटी, परिवहन, उद्योग और साथ साथ जनसंख्या और पर्यटन स्थल और वन्य जीवन। ठीक है, तो ये टॉपिक्स आपको पढ़ना है। और राजस्थान का इतिहास के अंतर्गत राजस्थान के प्राचीन सभ्यताएं क्या रही है और इनके जो राजस्थान के प्रमुख राजवंशों का इतिहास आपको पढ़ना होगा। 1857 की क्रांति में राजस्थान का क्या योगदान रहा है और राजस्थान में प्रजामंडल, जनजाति एवं किसान आंदोलन को आपको पढ़ना होगा। और जो है राजस्थान का एकीकरण या राजस्थान की प्रमुख व्यक्तित्व को आपको पढ़ना होगा। और राजस्थान की कला एवं संस्कृति ये भी बहुत बड़ा टॉपिक है, जिसमें कि राजस्थान की विरासत के अंतर्गत जो है दुर्गा महल हो गए, स्मारक आपको पढ़ना होगा और राजस्थान के मेले आपको पढ़ना होगा, त्योहार, कलाएं, राजस्थान की चित्रकला, राजस्थान के लोक नृत्य और लोक नाट्य, लोक देवता या फिर संत जो है राजस्थान के, या लोक संगीत राजस्थान के आपको यहाँ पे पढ़ना होगा। और राजस्थान के हस्त कला या फिर स्थापत्य कला या राजस्थान के वेशभूषा या फिर आभूषण राजस्थान की या भाषा एवं साहित्य के बारे में आपको यहाँ पे पढ़ना है। ठीक है, तो ये कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक थे जो कि सामाजिक विज्ञान के थे। इसके बाद में यहीं पे आपको देखने को मिलेंगे पेडागोजी के क्वेश्चन, है ना। तो पेडागोजी के टॉपिक्स आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें कि सामाजिक विज्ञान यानी कि सामाजिक अध्ययन में अध्ययन की कल्पना एवं प्रकृति, कक्षा कक्ष की क्या प्रक्रिया है और क्रियाकलाप एवं विमर्श या फिर सामाजिक विज्ञान या सामाजिक अध्ययन के अध्यापन की क्या क्या समस्याएं आ सकती है और इनका समालोचनात्मक चिंतन का विकास हम कैसे कर सकते हैं। और इसके साथ साथ में शिक्षा शास्त्रीय मुद्दे कौन कौन से हो सकते हैं, जिसमें कि अनुभाविक साक्ष्य और शिक्षण अधिगम सामग्री एवं सहायक सामग्री, साथ ही साथ सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी परियोजना और सीखने के जो है प्रतिफल और इनका मूल्यांकन हम कैसे कर सकते हैं वो आपको यहाँ पे देखना है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने यहाँ पे हर एक टॉपिक को बहुत ही डिटेल से यहाँ पे देखने का प्रयास किया। मैं उम्मीद करता हूँ कि हर एक टॉपिक को आपने बहुत ही अच्छा से समझने का प्रयास किया होगा और यही सेम टॉपिक आपको इंग्लिश मीडियम में देखने को मिलेगा, जो कि यदि आपका इंग्लिश मीडियम है तो। ठीक है, तो ये आप देख लीजिएगा। ठीक है, कि हर एक टॉपिक को हम बार बार रिपीट नहीं करेंगे, वीडियो काफी बड़ा यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, सो
ये आपने यहाँ पे देखा होगा। सो मैं उम्मीद करता हूँ साथियों कि आपने पूरा क्लास को बहुत ही अच्छा से, बहुत ही डिटेल से यहाँ पर समझने का प्रयास किया होगा। और आप सभी को मैं फिर से बता दूँ कि इस क्लास का कंप्लीट पीडीएफ आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखने को मिलेगा। सो वहाँ से जाके आप आपकी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। और यदि आप कोई बुक परचेज करना चाहते हो रीट एग्जाम की तैयारी के लिए, सो चक्षु प्रकाशन द्वारा प्रकाशित ये बुक परचेज कर सकते हैं, जो कि आपको हर सब्जेक्ट के जो बुक्स है वो देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ मैंने इसी क्लास में शुरू स्टार्ट में ही क्वेश्चनों का लेवल मैंने आपको वहाँ पे बताने का प्रयास किया है। सो वो आप एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। सो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये क्लास आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। और अ, अभी जो मैंने सिलेबस आपको यहाँ पे बताने का प्रयास किया है, हर एक टॉपिक को हम बहुत ही डिटेल से समझने का प्रयास करेंगे। और ऐसे बहुत सारे क्लासेस मैं इसी चैनल के माध्यम से आप लोगों तक पहुँचाने का प्रयास करूँगा। और पूरे क्लासेस फ्री होंगे और नोट्स पर आधारित होंगे, जो कि आपको आपके एग्जाम में बहुत हेल्प करने वाले हैं। सो उन क्लासेसों को भी आप देखिएगा, जो कि आपको बहुत हेल्प करेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट के क्लास में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।